अलख जगाइए, एक बार जोरदार ताली बजाएं। और पूरा राष्ट्र ही, पूरा विश्व योग साधना के इस आनंद में, योग साधना के इस सुख में। जो जो से राधे, बड़ा ही सुंदर ये क्षण है। हमारे बीच में दो महान विभूतियां आज जिनका सुंदर मिलन हो रहा है देवघर की इस पावन धरा पर, योग ऋषि स्वामी श्री रामदेव जी महाराज जी हमारे बीच में पधारे हैं, जिन्होंने अपनी योग साधना से करोड़ों लोगों के रोग ठीक करे हैं। और ओम नमः शिवाय तुभ्यम। आज हमारे अब जिनको पिंड तो सबको एक ही जैसा मिलता है, लेकिन भगवान शिव ने अपना ही उनको विग्रहवान स्वरूप बना करके कथा की सेवा करवा रहे हैं। ऐसे शिव स्वरूप भगवान भोलेनाथ की कथा करते करते वो स्वयं उनमें समाहित हो गए। हमारे शास्त्र की मर्यादा है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत शिवम भजेत। शिव का भजन करे, शिव की कथा करें तो स्वयं शिव रूप हो जाए। यो एवं वेद स एवं भवति। इन शास्त्र वचनों को हम अपने श्रद्धेय पूज्य प्रदीप मिश्रा जी में जीवंत रूप में देखते हैं। माने वो स्वयं भोलेनाथ के ही प्रतिरूप बन करके हमें कथा श्रवण कराते हैं। और आज शिव कथा के इधर व्यवहारिक दृष्टि से बोले तो शिव कथा के दुनिया के सबसे बड़े शिखर पुरुष हमारे पूज्य श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी हैं। और आप सब यहां इतनी भक्ति से आए हैं। और मैंने पूछा कथा क्यों नहीं कर रहे, तो बोले इतनी बड़ी व्यवस्था हो जाती है तो प्रशासन घबरा जाता है कि कहीं अव्यवस्था ना हो जाए। अरे भगवान भोलेनाथ तो सारे ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, उनकी कथा में अव्यवस्था कैसे हो सकती है। लेकिन फिर भी प्रशासन घबराता है। अभी भी अब इतनी ये जन्म वेदनी, जहां देखो वहीं नरमुंड ही नरमुंड माने समुद्र की तरह है। यहां पर एक तरह से ये पूरा जन समूह है। प्रशासन ने कहा भाई अब कथा रोकनी पड़ेगी। हमने कहा कथा चलने दो, कुछ भी नहीं होगा। तो एक बार जोरदार पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए भी अभिनंदन है कि उन्होंने कथा में व्यवस्था तो स्वयं शिव भोलेनाथ करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कथा को रोका नहीं, इसके लिए धन्यवाद। हाँ, नहीं तो साहब कई बार बीच में कथा रुकी है। और देखो जैसे इन्होंने कहा कि कथा वहां करनी है, हमारे एक सुनील श्रीवास्तव जी हैं, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को कहिए कि ये मेरा आग्रह है कि देवघर में झारखंड की रजत जयंती पर कथा होनी चाहिए। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी जोरदार अभिनंदन, उन्होंने तुरंत उसके लिए स्वीकृति दी। और हमारे सुनील श्रीवास्तव जी का भी अभिनंदन। बोले बाबा जी कोई अव्यवस्था तो नहीं होगी ना। मैंने कहा अव्यवस्था की जिम्मेदारी यूं तो भोलेनाथ की है, लेकिन हम भी भोलेनाथ के भक्त हैं, हमारी जिम्मेदारी आप होने दो। तो ये खाली कथा में देवघर से लोग नहीं आए, इतना डिसिप्लिन। मैंने भी 5-5 लाख लोगों के शिविर किए, लेकिन मेरे शिविर में थोड़ा फासला होता और फिर कोई एकड़ में 5-5 जगह ग्राउंड बना करके करते थे एक साथ ऐसे। मैं तो भाई अपने जीवन में पहली ऐसी भीड़ देख रहा हूं किसी कथा में। और 100% डिसिप्लिन के साथ महाराज जी ने बोला बैठ जाओ, सब बैठ गए। एक भी खड़ा हुआ नहीं दिखा, एक दो कुछ व्यवस्था में वो खड़े हैं, और वो भी चंद। महाराज जी ने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो गए लोग।
जोरदार अभिनंदन आपके डिसिप्लिन के लिए। यह है अनुशासन, अथा योगानुशासनम। डिसिप्लिन इज योग। और भगवान शिव तो शिव सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम यह भी है कि भगवान स्वयं अनुशासन में नियम, नित्य नियम आश्रिता, नित्य आश्रम पूजिता, नियम नियम आश्रिता। भगवान के यहां कोई भी अनियम अव्यवस्था नहीं होती। और यहां वो उसको देख रहे। और यहां बिहार से कितने भाई बहन आए, जरा हाथ उठाइयो। बिहार वाले जरा हाथ ही आना। अरे फिर ये झारखंड वाले कहां हैं? तो एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। हाथ अब बिहार की बयार आई हुई है साहब। अरे राम 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 राम, जय हो। ओम शिव 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 शिव। अच्छा बताओ, इसमें झारखंड वाले कितने? हाँ बराबर के। ये मैं दोनों के लिए तालियां हो जाए। और बिहार और झारखंड के, झारखंड और बिहार के बाहर से कितने हैं वो जरा हाथ उठाइयो। वो भी भाई बीच बीच में महाराज पूरे बैठे हुए। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। अब देखो, ये तो मैं इसलिए कि पता तो लगे कि ये सब इतना जो पूरा जन सैलाब है, ये शिव भक्ति का जो पूरा प्रवाह, इसका स्रोत क्या है। और देखो, ये तो कथा आप रोज सुनते हो। हम भी सुबह 3 बजे उठ करके, ये एक बार तो थोड़ा लोगों को, जब हमने प्रयागराज में शिव पूजन किया तो थोड़े लोगों ने देख लिया, लेकिन हम बहोर में 3 बजे उठ करके स्वयं शिव आराधन करते हैं। 3 बजे उठ करके। और ये जो कुछ चल रहा है, शिव तो आदि योगी है। आप बोलते हैं ना, चलो 2-4 भजन बोलते हैं, कथा में आए तो भजन के बिना तो कोई कथा होती ही नहीं है। और भगवान का भक्त कौन है? गावै सुनई सदा हरि लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। यही तो है हमारा धर्म। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। शिव योगेश्वराय, शिव योगेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव योगेश्वराय, शिव योगेश्वराय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। शिव कालेश्वराय, शिव कालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव कालेश्वराय, शिव कालेश्वराय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
लिया तो जन्म कोटि कृत पाप। आप रोज कथा सुनते हैं, भगवान शिव का नाम लेना और शिव में एकात्म हो जाना, इसी से जन्म जन्मांतरों के सब प्रारब्ध दोष, सारे दुख, सारा दारिद्र्य, 8 प्रकार का दारिद्र्य का, दैहिक दारिद्र्य, मानसिक दारिद्र्य, भौतिक दारिद्र्य, धन दौलत का दारिद्र्य, किसी भी प्रकार की दरिद्रता जीवन में भगवान शिव के नामोच्चारण मात्र से और उनकी शरणागति से नष्ट हो जाती, अकाल मृत्यु दोष टल जाता। और रोज यहाँ तो जैसे योग से रोगों का, मधुमेह, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम और हार्ट के ब्लॉकेज, कैंसर जैसे रोग मिटते हैं, तो यहाँ तो शिव नाम की इतनी महिमा है, शिव की भक्ति मात्र से ही सारे रोग दुख क्लेश कटते। शिव सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम महाराज औषध भी है, महौषध है और वैद्य है, और यहाँ तो स्वयं वैद्यनाथ है भगवान। हाँ, सारे रोग, सारे दुख, सारी दरिद्रता जिनके नामस्मरण मात्र से दूर होती है। तो आप कुछ भगवान के भजन, सबको कम से कम 2-4 स्तोत्र, शिव स्तोत्र आता है सबको, लिंगाष्टकम आता है, शिवाष्टकम आता है, पता लग जाएगा जब गाऊंगा तब। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम तो थोड़ों को तो आता है, बाकी तो चलो भोलेनाथ है भगवान, तो भोलेपन में भी कल्याण कर देते हैं। तो लोग गाएं, 2-4 लाइन गाएं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम निरूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम न यावत् उमानाथ पादारविंदम भजन्ति हलोके परेवान राणाम न तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रभो पाहि आपन। नमामि शंभो नमामि शमीशान निर्वाण रूप विभुम व्यापकं ब्रह्म वेदा स्वरूप। तो भगवान शिव की महिमा नाम और कुछ नहीं आता, ओम नमः शिवाय तो आता है। और महाराज जी ने तो इतना सरल उपाय बता दिया भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए। भोलेनाथ को 2 लोटा जल और सब समस्याओं का हल। लो भाई, जोरदार अभिनंदन है भाई। लो, भगवान शिवनाथ भोलेनाथ तो मात्र आपके जल से ही, पुष्पम पत्रम फलम तोयम जलम, जो भी कुछ अर्पित कर दिया। देखो पूज्य महाराज जी ने सनातन धर्म की बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं की हैं। एक तो भगवान शिव भोलेनाथ तो महादेव हैं, देवाधिदेव हैं। भगवान भोलेनाथ शिव की भक्ति में सब देवों की स्तुति भक्ति हो जाती है। और सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, हर लगभग गांव में शिवालय है। पूज्य महाराज जी के शिव महिमा के कथा श्रवण के उपरांत और शिव भक्ति के पूरी महिमा के बाद इस देश में लाखों शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया। ये बड़ी सेवा हुई जो हमारे सनातन धर्म की प्राण सत्ता है भगवान शिव। और ऐसे में आप सब जहां आपके पूज्य महाराज जी ये नहीं कहते कि सब सिहोराओ, पूज्य महाराज जी कोई स्थान की ब्रांडिंग नहीं करते। पूज्य महाराज जी किसी एक स्थान विशेष पर जाकर के वहीं शिव की भक्ति होगी ऐसा नहीं कहते। आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके नजदीक में जो भी शिवालय है वहीं जाकर के शिव की भक्ति करो। ये है शिव भक्ति का सत्य स्वरूप, सनातन स्वरूप। और उससे आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और जो शिव के अनुग्रह में आ गया उसके ऊपर तो कोई ग्रह दोष, कोई वास्तु दोष, कोई तमाम तरह के दोष, दुख, बहुत प्रकार के कष्ट हैं जीवन में। भगवान की शरणागति में आकर के और भगवान की कथा श्रवण करके, कथा का भी बहुत महात्म्य है। चाहे वो शिव कथा है, चाहे वो राम कथा है, चाहे हमारे भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। भगवान की कथा लीला सुनने से, उनकी स्तुति प्रार्थना उपासना भक्ति आराधना से
अपने आप जीवन में भगवत्ता आती चली जाती है और सारे रोग दुख कष्ट शोक संताप सब मिटते चले जाते हैं। तो आप से बस में तो क्योंकि कथा आज हमने कोशिश तो की, हम सुबह मुंबई से चले, फिर देहरादून थोड़ी देर के लिए उतरे, सबको साथ में लिया और हम भी पूज्य महाराज जी की, पिछली बार हम सीहोर में पूछे थे तो कथा के पूर्णाहुति के 1 घंटे बाद पहुंचे तो भी लोग जमे हुए थे, लेकिन आज हम समय से इसलिए आए हैं आपके साथ हम भी आज कथामृत का पान करेंगे, इसलिए हम समय से आए हैं और फिर जाना होगा क्योंकि हमारी भी क्या भगवान ने सेवा इतनी लगाई हुई है। लेकिन छोटे छोटे मैं 2-3 आह्वान आपसे करता। लोग कहते हैं जी बहुत व्यस्तताएं हैं, भगवान का भजन कैसे कब करें। सब व्यस्तताओं के बीच में दुनिया में घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार के रिश्ते नाते सब अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन भगवान का नामस्मरण इसको जीवन में सबसे ऊपर रखना। उसका नाम होगा, भगवान भोलेनाथ का नाम लेंगे तो उसके नाम से सारे काम भी तुम्हारे अच्छे हो जाएंगे। कितनी देर, अरे 5 मिनट तो वक्त मिल जाता है ना, तो 5 मिनट तो शुरू करो भगवान का भजन। ओम नमः शिवाय 5 मिनट तो कर लिया, 5 मिनट भी भगवान का भजन कर लेते, भगवान का नाम ले लेते हैं तो अपने सारे काम अपने आप भगवान संवार देते हैं। बाकी सब पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, गरीब भी करता है अमीर भी करता है, लेकिन भगवान की महिमा बहुत बड़ी है। तो रोज कम से कम 5 मिनट भगवान नाम का स्मरण अवश्य करना। दूसरा, देखो अब तो पूज्य महाराज जी भी योग करते। मैंने महाराज जी से कहा महाराज जी अब आपकी और हमारी जो है मैत्री प्रगाढ़ हो गई है, तो पूज्य महाराज जी भी कपालभाति अनुलोम विलोम इतना करते हैं, ललाट पर तेज जो है वो कई किलोमीटर दूर से ही चमकता है। वैसे भी भगवान जी ने इतनी ऊंची हाइट दी है, आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से भी और देह की दृष्टि से भी। और आप सब भी कम से कम 5 मिनट तो प्राणायाम योग, अच्छा रोज या कभी कभी कितने हैं जो भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कोई ना कोई योग करते हैं। जरा हाथ उठाइए, जरा दोनों हाथ हिलाओ तो पता तो लगे कि योगेश्वर की उपासक योग भी करते हैं। चलो बहन का भी अभिनंदन कर दो, आधे तो कर ही रहे हैं। अब आधे आज से संकल्प लेके जाओ, महाराज जी कथा में संकल्प कराया करो योग करने का भी। भगवान नाम